आइए क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 8.4 कक्षा 10वीं। साइन ए सीकेंट ए और टेन ए इन तीनों को आपने कॉट के पदों में व्यक्त करना है। कॉट ए के पदों में इनको साइन ए सीकेंट ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में साइन ए को कॉट कैसे बनाना है, साइन ए का कॉट ए कैसे बनाना है। कॉट ए पूरा थोड़ी बनेगा, लेकिन पद जो है इसका कॉट ए में आना चाहिए। सीकेंट ए बदल के कॉट में क्या आता है, टेन ए कॉट ए में बदल के क्या आता है। तो कॉट ए के पदों में तीनों को हम बदल सकते हैं। ये ट्रांसमिशन जो करते हैं इससे हमें एक सहयोग मिलता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैसे प्रूव करें। तो कई बार हमें ये सहारा लेना पड़ता है कि साइन ए को और भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए के पदों में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले साइन ए को ले लेते हैं। साइन ए बराबर है, अब साइन ए के बारे में आपने पढ़ा है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है आपका, अगर देखा जाए तो ये होता है 1/, कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, 1/, कोसेकेंट थीटा। मतलब ये हुआ कि साइन ए हुआ 1/, कोसेकेंट ए। साइन ए हुआ 1/, कोसेकेंट ए। अब कोसेकेंट ए के बारे में आपने क्या पढ़ाया आज तक। कोसेकेंट ए की सर्व समीकरण अगर आपने अभी याद की है तो कोसेकेंट स्क्वायर ए अर्थात कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है क्या होता है, 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। अब कोसेकेंट स्क्वायर ए होता है 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। तो आपने दोनों पक्षों का ये सर्व समीकरण आपको अभी लिखवाई थी मैंने पिछले टाइम में। तो वर्गमूल अगर हम लें दोनों पक्षों का तो कोसेकेंट स्क्वायर ए का वर्गमूल ले लेते हैं और बराबर है करके दूसरे पक्ष का भी वर्गमूल ले लेते हैं, 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेकेंट स्क्वायर ए का वर्गमूल कोसेकेंट ए गुना कोसेकेंट ए, 2 बार स्क्वायर है तो जोड़ा मिल गया, ये आगे आ गया कॉट स्क्वायर ए, सॉरी 1 जमा कॉट स्क्वायर, यहां पर लिख लेते हैं बराबर है 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। ये बराबर है, इसके बराबर है। अब ये जोड़ा मिल गया आपका, तो ये तो आ गया कोसेकेंट ए, इसका वर्गमूल निकल गया। ये आया आपका बराबर है करके 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। अब 1 जमा कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये 1 है जमा करने का। यहां अकेला था कोसेकेंट स्क्वायर ए, तो कोसेकेंट स्क्वायर ए का तो आ गया वर्गमूल कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए का मान आया 1 जमा कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल, 1 जमा कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। तो कोसेकेंट थीटा देखो यहां पर कोसेकेंट ए जो है यह साइन थीटा आपका जो है, आपका जो साइन ए है, साइन ए जो है ये थीटा ये होगा 1/, कोसेकेंट ए का मान ये भर दो, कॉट के पदों में वो आया मान, कॉट के पदों में ये आया कोसेकेंट ए, तो ये आया 1 जमा कॉट स्क्वायर ए।
तो ये साइन ए है, यहां आगे बराबर है करके 1/1 जमा कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। तो कॉट के पदों में साइन ए आ गया। तो साइन ए ये भी होता है, आपने ये भी कहीं फिट करना हो तो ये भी आपका देखो साइन ए जो है ये आया, ये सर्व समीकरणों को ही हल करके आया। ठीक है, इस तरह से हम सीकेंट ए की बात करते हैं। सीकेंट ए होता क्या है पहले ये देखो, कॉट के पदों में करना हमने व्यक्त। तो सीकेंट ए को अगर हम देखें तो सीकेंट का संबंध tan से है, कॉट से तो नहीं। सीकेंट का संबंध आपने कहां से चेक किया है? कॉट से किया है कॉट से है। क्या है? सीकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 जमा कॉट स्क्वायर ए, ये है tan स्क्वायर ए। हाँ, tan स्क्वायर ए, तो ये नहीं है, भूलना नहीं है आपने सर्व समीकरण को। तो इसका संबंध किसमें है? इसका संबंध है tan से। किससे संबंध? इससे tan से। तो आप इसको tan के पहले tan में बदलेंगे तो आप ये लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर ए की बात की है तो ए ही लेते हैं। ये आएगा आपका 1 जमा tan स्क्वायर, 1 जमा tan स्क्वायर। अब यहां पर देखो सीकेंट स्क्वायर ए लिया हमने, यहां सीकेंट ए है, कोई बात नहीं। सीकेंट स्क्वायर ए लिया, इसको लिखा हमने 1 जमा tan स्क्वायर ए। अब आप ये करो, इसका वर्गमूल लिखो दोनों पक्षों का। तो सीकेंट स्क्वायर ए का वर्गमूल बराबर है 1 जमा tan स्क्वायर ए, ये आ गया। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर है, तो स्क्वायर है ये 2 बार है तो इसका अंडर रूट उड़ गया, ये सीकेंट ए आ गया बराबर है। 2 बार है तो ग्रुप है, जोड़ा है तो अंडर रूट उड़ गया, वर्गमूल निकल गया। इसका नहीं निकला तो इसको 1 जमा tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को हम कॉट स्क्वायर ए में बदल सकते हैं। कैसे? tan ए बराबर है 1/cot ए, cot ए, और tan स्क्वायर ए को करो, tan स्क्वायर ए होता है 1/cot स्क्वायर ए। तो यहां पर 1/cot स्क्वायर ए, 1/cot स्क्वायर। अब यहां पर आया सीकेंट ए बराबर है, यहां पर इसका बटा 1 है, इसको हल कर लेते हैं 1/1 जमा 1/cot स्क्वायर ए, इसको हल कर लेते हैं। तो ये आया 1/1 जमा 1/cot स्क्वायर ए, और जब इसका बटा आप एलसीएम लेंगे तो यहां देखो, यहां भी cot स्क्वायर ए लिख दो, यहां भी cot स्क्वायर ए लिख दो, ऊपर नीचे cot स्क्वायर ए से गुणा कर दिया, एलसीएम आ गया cot स्क्वायर ए, आ गया एलसीएम cot स्क्वायर ए। यहां cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए कट गया, यहां बच गया cot स्क्वायर ए, जमा cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए कट गया, यहां आ गया आपका 1 cot स्क्वायर ए जमा 1/cot स्क्वायर ए। अब ये जो आपका आया, ये आया cot स्क्वायर ए जमा 1/cot स्क्वायर ए। अब पूरे का वर्गमूल है तो नीचे वाले का वर्गमूल अलग निकल सकता है, ये आएगा आपका
सीकेंट ए बराबर है, इस कॉट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकाल लो नीचे का अलग से, ऊपर का रह जाएगा करनी में, कॉट स्क्वायर ए जमा 1 और नीचे आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए वर्गमूल में, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये स्क्वायर में है तो ये आएगा बराबर है करके कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए जमा 1 बटा कॉट ए। ये ऊपर वाला वर्गमूल नहीं निकला, नीचे वर्गमूल निकल गया, तो ये आया सीकेंट ए कॉट के पदों में ये आया। इस तरह से सीकेंट ए को भी हम कॉट के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करूं, बड़ा इजी है ये तो पहले ही स्टेप में आ जाएगा। मिटा दूं इसको, अब tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना, तो tan ए होता है 1 बटा कॉट ए, सीधा ही निकल गया, tan ए आ गया 1 बटा कॉट ए, बस। तो tan ए 1 बटा कॉट ए का विपरीत होता है, ये इनवर्स होता है ना, तो ये याद रखना।